संविधान और कानून में क्या अंतर होता है? इसके अंदर जो प्रोविजन होंगे उनको नाम दिया जाएगा। संविधान एक होगा या अनेक होंगे? कि जो बच्चा ये डिफरेंस नहीं जानता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल्स, उसे पॉलिटी के बारे में पी भी नहीं पता। संविधान और कानून में क्या अंतर होता है? ये भी अच्छा सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन? एक सवाल है संविधान, और दूसरा किसके बीच डिफरेंस हमें निकालना है? कानून। अच्छा, कुछ कानूनों के नाम आपने सुने हो? कुछ कानून, कोई कानूनों के नाम सुने हो? जैसे मान लीजिए एक पति अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता है, या दोनों के बीच में विवाद है, और पति की शिकायत लेके पत्नी थाने में जाती है और वो कहती है ये पति मुझे मारता पीटता है। उस कानून का नाम है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। क्या नाम है? घरेलू हिंसा अधिनियम। किसके लिए ये कानून? महिलाओं के लिए, यदि उनपे घर में क्या होती हो, हिंसा होती हो। समझ आ रही बात? अब बताओ ये कानून किसने बनाया होगा? संविधान बनाने वालों ने या संसद ने? संसद ने। तो संविधान निर्माताओं ने बनाया, और कानून कौन बनाती है? संसद। अब बताओ, यदि ये कानून बनाया तो इसके अंदर प्रोविजन होंगे या नहीं होंगे? होंगे। इसके अंदर जो प्रोविजन होंगे उनको नाम दिया जाएगा धारा, और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेक्शंस। और इसके अंदर जो प्रोविजन होंगे उनको क्या नाम दिया जाएगा? अनुच्छेद या अनुसूची। और इंग्लिश में क्या कहेंगे? आर्टिकल्स या शेड्यूल। ठीक है। अब बताइए, संविधान एक होगा या अनेक होंगे? तो भारत में संविधान क्या है? एक है। कानून अनेक है। आज भी हो सकता है कि संसद ने कोई कानून बनाया हो, आज भी हो सकता है राज्य के अंदर कोई लेजिस्लेशन है उसने कानून बनाया हो। तो कानून अनेक है, हजारों कानून है इस देश में। केंद्र के कानून अलग होते हैं, राज्यों के कानून अलग होते हैं। अब उदाहरण के तौर पे मान लीजिए 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ या बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट की घटना हो जाए, क्या इसको लेके कानून हो सकता है? कानून है, क्या नाम है? पॉक्सो। पूरा नाम प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, लेकिन इसके पीछे क्या वर्ड आएगा? एक्ट। कब का कानून है ये? 2012। बताओ किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। इसके अंदर अनुच्छेद होंगे या सेक्शन होंगे? लगभग 47 48 सेक्शन है। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए अभी आपने नाम सुना हो साइबर क्राइम, सुना है? क्या होता है? साइबर क्राइम सिर्फ डेटा चुराना नहीं, बहुत कुछ होता है। ऑनलाइन यदि कोई आपके साथ गलत करता है, जितना भी ऑनलाइन आपके साथ फ्रॉड होता है, या मोबाइल के माध्यम से भी जो फ्रॉड हो रहे हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? साइबर क्राइम। क्या इसको लेके देश में कोई कानून है? हाँ या ना? है। किसने बनाया होगा? पार्लियामेंट ने। कानून का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। एक तो कानून यही है, आईटी एक्ट। कब बना ये? सन 2000 में। इसके अंदर अनुच्छेद होंगे या सेक्शन होंगे? सेक्शन होंगे। सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? धारा। तो बताओ कानून कितने हैं इस देश में? अनेक है। क्या इस वर्ष में भी बहुत सारे कानून बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का काम ही क्या है? कानून बनाना। पार्लियामेंट का काम ही क्या है? कानून बनाना। तो बच्चों देखो, बहुत बढ़िया बात समझा रहा हूं कि जो बच्चा ये डिफरेंस नहीं जानता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल्स, उसे पॉलिटी के बारे में पी भी नहीं पता। अब मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन एंड आर्टिकल्स? क्या होता है? आर्टिकल संविधान में होते हैं, सेक्शन कानूनों में होते हैं। ठीक है। आर्टिकल संविधान में निश्चित है, और कानून हमारे देश में बहुत सारे हैं। हर कानून के अलग अलग अंदर अलग अलग सेक्शंस होते हैं। क्लियर है? अच्छा, दोनों में सिमिलरिटीज क्या है? दोनों प्रोविजन है। दोनों क्या है? प्रोविजन है। अच्छा, करंटली यदि एक बात कहें कि इमीडिएट इंसान पर क्या लागू होता है? संविधान के अनुच्छेद लागू होते हैं या सेक्शंस लागू होते हैं? सेक्शन। आज थाने में कहीं कोई व्यक्ति अपराधी के तौर पे पकड़ा जाए तो उसके खिलाफ सेक्शन लागू होते हैं, ना कि आर्टिकल। ऐसे नहीं कहा जाए कि आर्टिकल 17 के तहत ये व्यक्ति दोषी है।
आर्टिकल 17 के तहत दोषी नहीं होगा। वो किसके तहत दोषी होगा? SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंदर जो सेक्शन है उसके अंतर्गत उसे क्या माना जाएगा? दोषी, या उसे कहा जाएगा पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी है। बहुत सारे कानून होते हैं, जैसे कानून आपने सुने हो IPC, इंडियन पिनल कोड। अब जैसे कोई किसी व्यक्ति का मर्डर कर दे तो उसके खिलाफ अनुच्छेद लागू होगा या सेक्शन लागू होगा? सेक्शन। IPC की धारा सेक्शन 302, 302, दफा 302 नाम सुना है कभी? क्या होता है? मर्डर के खिलाफ कानून जो है, मर्डर क्या माना गया? अपराध है कि नहीं है? या कोई अपराध नहीं है सर, मर्डर तो मजे है, आनंद है। कोई यदि मर्डर करता है तो रूल ऑफ लॉ, किसका शासन है? कानून का। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। अब यदि ये पूछा जाए कि संविधान और कानून में क्या फर्क है, तो फर्क तो बहुत सारे निकल गए। ये कहा जा सकता है कि सर्वोच्च कानूनों का जो बेस है, जिसके आधार पे कानून बनते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संविधान। संविधान सीमित है और कानून असीमित है। क्लियर है? संविधान निश्चित है और कानून अनिश्चित है, व्यापक है। ऐसे अंतर बना सकते हो। कानून कई प्रकार के, आज भी सरकार को लगे तो नया कानून बना सकती है। अब जैसे कोई नगर पालिका का कानून है तो नगर पालिका एक्ट होगा, पंचायत के कानून होंगे तो पंचायत एक्ट होगा, एजुकेशन का कानून है तो एजुकेशन के एक्ट होंगे, मेडिकल लाइन का कानून है तो उसके एक्ट होंगे, दुनिया भर के। यदि कोई व्यक्ति बच्चे का भ्रूण में पता भी करता तो उसको लेके कानून है। और आपने कभी सोनोग्राफी करवाई हो कहीं, तो वहां लिखा होता है कि भ्रूण में बच्चे का पता लगाना कानूनी अपराध है, और उसमें ये सेक्शंस लगते हैं, वहां सेक्शन भी लिखे होते हैं। गवर्नमेंट की एक योजना है, यदि ऐसा कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन दे दे तो उसको मुखबिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? और उसको लगभग 2.5-3 लाख रुपए का सरकार पुरस्कार भी देती है। ये गहलोत सरकार की योजना का नाम है, मुखबिर योजना। कौन सी योजना? मुखबिर योजना। तो मतलब आप समझो, ये चीजें जाननी जरूरी है यदि हम आगे बढ़े। कई बार बच्चा पूरा पढ़ने के बाद आता है, बोलता है सर ये आप बार बार बोल रहे हो सेक्शन है, आर्टिकल है, इनमें क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब जो सुप्रीम डॉक्यूमेंट है उसका क्या नाम है? कॉन्स्टिट्यूशन। उसका क्या नाम है? और हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन एक है या डबल है? एक है। क्या राज्यों के लिए अलग से संविधान है? नहीं है। कोई ऐसा देश जिसका नाम बताइए जिसमें राज्यों के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हो? अमेरिका। कौन सा राज्य है? अमेरिका है। अमेरिका एक ऐसा सिस्टम है जहां राज्यों के लिए अलग से सिस्टम है। क्लियर है? आ रही है बात समझ में?